अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। उस फ़ैन फिक्शन में ये न्यू शानवांग फ़ैन फिक्शन लेकर आ चुकी हूँ। इस फ़ैन फिक्शन का नाम है रिवेंज ऑफ डेविल। अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, और अगर नाम सुनकर पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसमें टॉप विंग बॉटम लानवांग जी हैं। हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन है। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लव, हेट और फिर से और लव, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आपको ऐसे फ़ैन फिक्शन पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये हेट टू लव स्टोरी है। फ़ैन फिक्शन के बारे में बता दूँ, ये ओमेगा वर्जन नहीं है, ये BL फ़ैन फिक्शन है, जहाँ पर मैंने गे कपल दिखाया है। यहाँ पर वांग जी कटस्लिफ है और विंग एक नॉर्मल से लड़का। अब विंग और वांग जी की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है और वो लोग पहले से खुद को जानते हैं, ये सब कुछ कैसे सब कुछ इस फ़ैन फिक्शन में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इस फ़ैन फिक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है जहाँ पर युद्ध चल रहा था, बहुत बड़ा, लोग मरे पड़े थे, इधर उधर लाश बिखरी हुई थी, खून की नदी बह रहा था, चारों ओर लोगों की चीखें और लाशें दिखाई दे रही थी। सुनाई दे रहा था छोटे बच्चे के रोने के साउंड, बूढ़ी औरत के चिल्लाने का साउंड, बुजुर्ग लोगों को जब मारा जा रहा था उनके चिल्लाने वाला साउंड, ये सब कुछ आ रहा था। एक काले से धुआं को दिखाया जाता है जो कि इधर से उधर घूम रहा था, और एक बांसुरी की आवाज़ भी आ रही थी। दूसरे साइड दिखाया जा रहा था वेन कबीले का झंडा हर जगह लहरा रहा है। वेन कबीला हर जगह पर, वेन कबीले का झंडा इधर उधर लहरा रहा है, और सब लोग इधर उधर गिरे पड़े हुए हैं। कोई ज़िंदा है, किसी की पैर कट गया है, किसी की हाथ कट गया है, किसी की बॉडी से लगातार खून बह रहा है, किसी इधर से उसकी मुंडी को अलग कर दिया गया है। ये सब कुछ दिखाया जा रहा था। सीन शिफ्ट होती है, 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक महल को दिखाया जाता है, एक डार्क महल, वैन मैंसन। ये वैन मैंसन था, किसान का वैन मैंसन, जहाँ पर लोग इधर उधर घूम रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी, जैसे कि वो खोया सा था। एक इंसान गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए। जो लोग वहाँ पर थे जिनकी आंखें सफ़ेद कलर की थी, वो उन्हें घूर रहा था, और वो इंसान बहुत डरा हुआ था और वो काँप रहा था। उसके सामने एक इंसान खड़ा था, एक लड़का खड़ा था, उसके हाथ में तलवार था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझसे तुम गद्दारी करोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने वैन चाओ से पंगा लिया। उस इंसान का नाम वैन चाओ था जिसके हाथ में तलवार था। वो इंसान डरते हुए कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मालिक मुझे एक और मौका दीजिए। वैन चाओ ने कहा, वैन चाओ किसी को दोबारा मौका नहीं देता है, इसे मार डालो। और फिर जो लोग वहाँ पर खड़े थे जिनकी आंखें सफ़ेद थी, वो लोग बहुत ही भूखे थे, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसे कहा, नहीं मालिक मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे खा जाएंगे, मालिक मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे खा जाएंगे। और वो लोग उन्हें घेर लेते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। एक बहुत बड़ी चीख के साथ एक खून वहाँ से निकल कर आता है। सीन शिफ्ट होती है शाम के टाइम। शाम के टाइम में एक इंसान आ रहा था, वो पूरा ही ब्लैक एंड रेड रोब्स में था। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का फ्लूट था। वो अंदर आ रहा था। वैन चाओ ने स्वागत करते हुए कहा, वी वूशियान तुम्हारा स्वागत है मेरा दोस्त वी वूशियान, फाइनली तुम आ गए। उसका नाम वी वूशियान था, जो कि एक ईबल से स्माइल के साथ अंदर आते हुए कहा, बधाई हो वैन चाओ, तुमने जीत हासिल कर लिया। वैन चाओ ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाता। फिर विंग ने कहा, हाँ, और मैंने अपना बदला ले लिया। फिर वैन चाओ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? विंग ने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, मुझे बदला चाहिए, बस बदला। वैन चाओ ने कहा, हाँ सही कहा विंग, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अलग कर दिया, तुम्हारी मॉम को डैड को मार दिया, तुम्हारी पूरी कबीले को तबाह कर दिया, और तुमने जो किया बिल्कुल सही था। विंग ने कहा, हाँ मुझे उनको और मारना है, मन करता है कि मैं उनको मार मार के मार डालूँ। वैन चाओ ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, आ जाओ विंग बैठो। उसके बाद वो लोग बैठ गए। विंग ने पूरे हॉल रूम को देखा जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उनके पैरों में बेड़ियाँ लगी हुई थी। विंग ने कहा, क्या तुमने नए गुलाम लाए हैं? वैन चाओ ने कहा, हाँ ये लोग नए हैं, यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। विंग फिर से एक और बार देखने लगता है, तभी उसकी नज़र जाता है एक इंसान के ऊपर जिसके पैर में बेड़ियाँ थी। वो काम कर रहा था, वो एक फ्लावर वास को पोंछ रहा था।
उसने वाइट कलर के रूप्स पहने हुए थे। उसके कमर में लान कबीले का तालिस्मान लटक रहा था। उसका फॉरहेड पर एक रिबन बंधा हुआ था। विंग ने कहा, ये तो तभी वैन झाओ ने कहा, हाँ, लान वांगजी, गुसू का सेकंड प्रिंस हंग वांगजुन। विंग ने कहा, तुमने इसे बंदी बना लिया है? इसकी मौत नहीं हुई? वैन झाओ ने कहा, नहीं, मैंने इसे मारा नहीं, मुझे इस पर दया आ रही थी, मुझे इसका घमंड तोड़ना था। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा। वैन झाओ ने कहा, तुम्हें याद है विंग, जिस दिन हम गए थे गुसू पे, उस दिन ये बहुत घमंडी इंसान हमें घमंड दिखा रहा था। इसके पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी करेगा। तुम्हें पता है मैंने क्या किया इसके साथ? विंग ने कहा, तुमने क्या किया? वैन झाओ ने कहा, इसका गोल्डन कोड मैंने छीन लिया इससे। विंग ने कहा, तुमने इसका गोल्डन कोड छीन लिया? वैन झाओ ने कहा, हाँ, अब ये एक नॉर्मल इंसान है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय सेवा के। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम इसे नहीं मारोगे? वैन झाओ ने कहा, फ़िलहाल सोच रहा हूँ। वैसे लांस को मार देना अच्छा होगा, है ना, क्योंकि लांस धोखेबाज होते हैं। विंग ने कहा, सही कहा तुमने, लांस धोखेबाज होते हैं, धोखेबाज। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, बहुत ही गुस्से में, जैसे कि वांगजी के ऊपर विंग का न जाने कितने सालों का गुस्सा जमा हुआ है। विंग ने उसे देखते हुए कहा, आखिर तुम इसके साथ क्या करोगे? वैन झाओ ने कहा, विंग, तुम्हें कुछ कहना है? दरअसल सच कहूँ तुम्हें पता है ना मैं किस टाइप का हूँ, और ये कट स्लीव है। ये सुनकर विंग ने कहा, कट स्लीव, मुझे पता है, गुसू का सेकंड प्रिंस एक कट स्लीव है। फिर ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, हाँ, खूबसूरत, और कुछ लड़के भी इसके पीछे पागल है, ये बॉटम का रोल निभा सकता है। विंग ने कहा, अच्छा। विंग एक ईबल से स्माइल के साथ वांगजी को देख रहा था। उसने कहा, उसे बुलाओ। वैन झाओ ने कहा, विंग, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वैसे विंग, अच्छा ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। लान वांगजी, इधर आओ। लान वांगजी जो कि काम कर रहा था, वो पीछे मुड़ गया। उसके हाथ में एक कपड़ा था। जब उसने विंग को देखा, उसके हाथ से वो कपड़ा गिर गया। विंग को देखते हुए लान वांगजी वहाँ पर आ गया। उसके पैर पर बेरिया था, लेकिन फिर भी लान वांगजी वहाँ तक पहुँच गया। विंग ने कहा, वाओ लान वांगजी, आखिरकार तुम्हारा घमंड टूट ही गया है ना? विंग के मुंह से ये बात सुनकर वांगजी थोड़ा शॉक हो गया। उसने कहा, विंग, तुम यहाँ पर, तुमने देखा ये सब कुछ क्या हो गया? विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ देखा, सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से। क्यों? वांगजी ने कहा, विंग, मेरी फैमिली, तुमने क्या किया उनके साथ? विंग ने कहा, क्या करूं? सोच रहा हूँ उन्हें मार डालूं या फिर ज़िंदगी भर उन्हें बंदी बनाकर रखूं। तुम क्या चाहते हो? वांगजी ने कहा, तुमने उन्हें बंदी बनाया है? विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, विंग, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। ये सुनकर वैन झाओ और विंग चुप हो जाते हैं और घूरकर वांगजी को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, वैन झाओ, सुना तुमने? वैन झाओ ने कहा, हाँ विंग, तुमने सुना? इसने क्या कहा? उन्हें छोड़ दूँ? विंग ने कहा, हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? लान वांगजी ने कहा, विंग, तुम कैसे भूल सकते हो? तुम? विंग ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे क्या याद रखना था? लान वांगजी ने कहा, विंग, तुम सब कुछ भूल गए हो जब तुम गुस्से में आए थे। विंग ने कहा, देखो, मैं वो विंग नहीं रहा, मैं दूसरा विंग हूँ, वो विंग मर चुका है। वांगजी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो विंग नहीं मर सकता है। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, चुप रहो तुम। वांगजी, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? वांगजी ने कहा, विंग, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, और तुमने जिन लोगों को पकड़ा है उन सबको छोड़ दो। विंग ने कहा, अच्छा, उन्हें छोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? उसने वांगजी को देखते हुए कहा। वांगजी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो चुप था, उसने कुछ भी नहीं कहा। अब तो उसका गोल्डन कोड भी उसके पास नहीं है जिसके साथ विंग की सौदा वो कर सके। वैन झाओ ने कहा, हाँ छोड़ इसकी बात विंग। बोलो विंग, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इतना बड़ा महान काम किया है, तुमने मेरा साथ दिया पूरे जंग में। अगर तुम नहीं होते ना विंग, तो मैं ये जंग कभी नहीं जीतता, मैं हार जाता विंग। विंग ने कहा, मैंने अपना बदला लिया है बस। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, अच्छा विंग, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? विंग ने कहा, क्या चाहिए? वैन झाओ ने कहा, हाँ विंग, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, पैसा, सोना, चांदी, जेवर,
लड़कियाँ, तुम जो चाहोगे। विंग ने कहा, अच्छा, जो चाहूँगा वो दोगे। वेन चाओ ने कहा, हाँ, वही दूंगा। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी अभी तक वहीं पर ही खड़ा था, चुपचाप। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वांग जी को अभी तक याद है उस विंग के बारे में, वो एंजल सा विंग जो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता था। वो विंग कैसे बदल सकता है, जो विंग उससे दोस्ती करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज वो विंग कितना बदल गया कि आज उसकी पूरी फैमिली को वो मारना चाहता है। आज विंग को क्या हो गया है। ये विंग कुछ अनजाना सा लग रहा है। इस विंग के पास आज फ्लूट है, तलवार की जगह ये अपनी बांसुरी को यूज़ करता है। विंग के पास गोल्डन कोड से ज़्यादा उसका डेमोनिक पावर हाई है और उसका ही यूज़ करता है विंग। विंग पूरा ही बदल चुका है। क्या विंग अब वांग जी से नफरत करता है? जो विंग वांग जी के आगे पीछे घूमता था, हाय हेलो करके उसे डिस्टर्ब करता था, वो विंग आज बहुत गुस्से में उसे देखता है। उस नज़र से नहीं जिस नज़र से आज से कुछ साल पहले वो वांग जी को देखता था। वांग जी बस यही सोच रहा था। विंग ने अचानक कहा, अगर मैं कहूँ तो मुझे ये लान वांग जी चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? वेन चाओ यह सुनकर चुप हो गया। उसे कहा, लान वांग जी चाहिए तुम्हें? विंग ने एक ईवल सी स्मेल के साथ कहा, हाँ, लान वांग जी, मुझे लान वांग जी चाहिए। ये वाला लान वांग जी चाहिए मुझे, जो मेरे सामने अभी खड़ा है। ये लाचार लान वांग जी जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वांग जी सच में हेल्पलेस था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना उसका गोल्डन कोर, ना उसका तलवार, कुछ भी नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था सिवाय लान कबीले की फॉरेड रिबन की और उसकी तालिस्मान के अलावा वांग जी के पास कुछ भी नहीं था। और उसका जो रोप्स था वो। वेन चाओ ने कहा, विंग, तुम्हारा डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं तुम्हें इसके बदले एक खूबसूरत सी लड़की ऑफ़र करूं? विंग ने कहा, नहीं, मुझे यही चाहिए, ये कट स्लीव लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है। जब विंग ने वांग जी को कट स्लीव वर्ड से बुलाया, वांग जी की आंखों से आंसू और बहने लगे। विंग ने कभी भी वांग जी को ऐसा नहीं बुलाया था। विंग तो वो इंसान था जो हमेशा वांग जी का अटेंशन पाने की कोशिश करता था और वांग जी पसंद करता था जब विंग उसके आसपास घूमता था। लेकिन आज विंग को देखकर वांग जी को बहुत डर लग रहा था। वेन चाओ ने कहा, विंग, अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं यूज़ किया हुआ चीज़ नहीं लेता वेन चाओ, तुम जानते हो अच्छे से मुझे। विंग अब थोड़ा सा अलग टोन में बोल रहा था। वेन चाओ ने कहा, विंग, गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। वैसे सच कहूँ तो मुझे लान वांग जी बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे? पहले तुम करोगे, उसके बाद मैं। है ना विंग? वैसे लान वांग जी सच में बहुत खूबसूरत है। विंग ने कहा, वेन चाओ, तुम मेरे साथ कितने दिनों से हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। वेन चाओ ने कहा, गुस्सा मत हो विंग, तुम चाहते हो क्या कहना? विंग ने कहा, तुम्हें पता है अच्छे से कि मुझे अपनी चीज़ों को किसी को देना पसंद नहीं है। वेन चाओ ने कहा, हाँ विंग, लेकिन तभी वहाँ पर वैन रोहान आ गया। वैन रोहान ने कहा, अरे वाह विभूषण, तुमने क्या डिमांड किया है? तुम्हारा चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है, मैं उसका दाद देता हूँ। विंग ने कहा, महाराज। वैन रोहान। उसके बाद विंग ने ग्रीट किया। वैन रोहान ने कहा, अरे तुम क्यों कर रहे हो? ग्रीट तो मुझे करना चाहिए। विंग, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ मुझे नहीं मिलता। मैं आज जीत चुका हूँ विंग, अब मैं सबके ऊपर राज करूँगा, सब लोग मुझसे डरेंगे। विंग, तुमने मुझे कितना खुशी दिया है और मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट नहीं दे सकता? मांगो विंग, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, जेवर, लड़कियाँ, कुछ भी मांगो। विंग ने कहा, मुझे ये चाहिए, सिर्फ ये, और कुछ नहीं चाहिए। उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा। वेन चाओ ने कहा, लेकिन विंग, वो मैंने पहले से इसे चूज़ करके रखा है और आज ही ये हमारे कबीले में आया है। और विंग, तुम देखो ना, और भी बहुत सारे हैं। विंग ने कहा, मैंने जो एक बार बोल दिया वही बोल दिया, मुझे बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वैन रोहान ने कहा, हाँ हो जाएगा। वेन चाओ ने कहा, लेकिन डैड। वैन रोहान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। विंग, तुम्हें लान वांग जी चाहिए ना? विंग ने कहा, हाँ, मुझे लान वांग जी चाहिए, गुसू का सेकंड प्रिंस लान वांग जी, और कुछ नहीं चाहिए।
वांग जी देख पा रहा था कि कैसे उसकी बात चल रही थी, उसे कौन लेगा, लड़ाई हो रही थी वहाँ पर। वांग जी बहुत अपसेट था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विंग उसकी डिमांड करेगा कभी किसी के पास। वांग जी ने एक गहरी सांस छोड़ा। उसके बाद वैन रोहान ने कहा, सुनो। वहाँ पर एक दासी आ गई। उसने कहा, जी महाराज। वैन रोहान ने कहा, इसकी बेड़िया खोल दो। वांग जी की बेड़िया खोल दिया जाता है। वांग जी अब मुक्त हो गया। वांग जी यहाँ से भाग नहीं सकता है क्योंकि वांग जी के पास वो शक्ति नहीं है कि वो यहाँ से दौड़कर भाग जाए। उसका मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से गायब हो जाए, अचानक ही वो यहाँ से भाग जाए, कहीं और चला जाए, जहाँ पर उसकी फैमिली हो वो वहाँ चला जाए। वांग जी के दिल पर हज़ारों बातें चल रही थी। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच मेरी बसंत को लाज रखने के लिए। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, नहीं विंग, मैंने कहा ना, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। तुम्हें और कुछ चाहिए? देखो यहाँ पर और भी है। ये लड़की, वो लड़की, वो देखो, वो लड़का, वो भी कट स्लीप है। और ये लड़का, नहीं ये कट स्लीप नहीं है। ये देखो, ये लड़की, तुम्हें कौन सी चाहिए बोलो। विंग ने कहा, मुझे बस यही चाहिए लान वांग जी, और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, ठीक है तुम मुझसे ले जाओ। विंग ने कहा, ठीक है। उसने वांग जी को देखा एक ईबल सी स्मेल के साथ। वांग जी बहुत डर रहा था। उसने अपनी सलाइवा को निगल लिया। उसका फेस पसीने से भीग चुका था। ये विंग की कैसी नज़र है, ये कैसी स्माइल है। विंग को वांग जी पहचान भी नहीं पा रहा है। क्या यही विंग है जिस विंग ने एक दिन वांग जी को प्रपोज़ किया था, लेकिन वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वांग जी की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। विंग ने कहा, तो राजकुमार लान सॉरी हांग वांग जुन, लान वांग जी, चलो मेरे साथ। वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वैन रोहान ने कहा, जाओ विंग, ले जाओ उसे। उसके बाद विंग उसे लेकर वहाँ से निकल गया। वैन चाओ ने कहा, पापा ये आपने क्या किया? वैन रोहान ने कहा, क्या किया? वैन चाओ ने कहा, लान वांग जी, मैंने उसे चूज़ किया था मेरे लिए, आपने उसे विंग को क्यों दिया? आपको पता है वो कितना खूबसूरत है, मैं उसे पसंद करता हूँ। वो एक कट स्लीव है, पता है मैंने उसको क्यों नहीं मारा और क्यों वहाँ से लेकर आया, सिर्फ उसे एंजॉय करने के लिए, और आपने उसे दे दिया। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता कि मैं विंग को मना कर दूँ, उसके बाद विंग हमारा साथ छोड़ दे, वो गुस्सा हो जाए और फिर सब कुछ तबाह कर दे? तुम चाहते हो यही? वैन चाओ ने कहा, लेकिन फिर वैन रोहान ने कहा, देखो वैन चाओ, वांग जी के अलावा हमारे पास बहुत कुछ है। अगर हम एक इंसान के लिए विंग के साथ लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। तुम्हें पता है ना विंग का पावर। वैन चाओ ने कहा, हाँ डैड, लेकिन वैन रोहान ने कहा, विंग की वजह से हमें सब कुछ मिला है, ये भूल मत, समझे? भूल जाओ उसे, वो सिर्फ विंग का है। और हाँ, गलती से भी उसकी तरफ हाथ मत बढ़ाना, नहीं तो विंग तुम्हारे हाथ को काट देगा, और उस वक्त मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, समझे? क्योंकि जो विंग को पसंद है वो किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करता है। तुम समझ रहे हो ना? वैन चाओ ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। और बहुत गुस्से में वैन चाओ चला गया वहाँ से। वैन चाओ बहुत गुस्से में था और वो चला गया था वहाँ से। सीन कट होती है, विंग और वांग जी घोड़े में था। विंग घोड़े में था और वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ था। उसके सामने विंग ने एक हाथ से घोड़े की डोरी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वांग जी की वेस्ट को पकड़ा हुआ था। वांग जी बस खोया सा था। उसने कुछ नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। घोड़ा जिस तरफ जा रहा था वांग जी भी उस तरफ ही जा रहा था। उसके पीछे विंग बैठा हुआ था। विंग का जो खुशबू है वांग जी को महसूस हो रहा था। विंग का जो फेस था वो वांग जी के नेक के पास था, इसीलिए विंग का जो सांसें था वो भी वांग जी को फील हो रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग उसे लेकर एक कबीले के सामने आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और काम कर रहे थे। विंग घोड़े से उतर गया और उसने वांग जी को भी उतार लिया। उसके बाद उसने कहा, लान वांग जी, वेलकम टू हेल। लान वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, क्या मतलब है? शायद तुम समझ जाओगे क्या मतलब है। तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी लान वांग जी। लान वांग जी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे मार दोगे? तो अभी मार दो, उठाओ तलवार और मारो मुझे। विंग ने कहा, इतनी आसानी से नहीं लान वांग जी, तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगा। वांग जी ने कहा, तो अभी मार डालो ना। विंग ने कहा, मैंने कहा ना तरपा तरपा कर मारूंगा। ये बोलकर उसने वांग जी की नेक को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी का नोज़ और विंग का नोज़ बिल्कुल क्लोज थे। विंग ने कहा, लान वांग जी भूलो मत, ये विंग दूसरा विंग है,
चैलेंज बिल्कुल मत लेना। ये बोलकर उसने लान वांगजी को घूर कर देखा, वो भी एक डेविल स्माइल के साथ। वहाँ पर कुछ दासियाँ आ गए। उन्होंने कहा, एम्परर अब आ गए। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद उसने वांगजी को छोड़ दिया। वांगजी पीछे हट गया थोड़ा सा। विंग ने कहा इसे ले जाओ, ले जाकर इसे रेडी करो, पहले इसे क्लीन करो, इसे नहलाओ, न जाने कितने साल से नहलाया नहीं है। और हाँ, इसके रोब्स चेंज करना, मुझे ये वाइट कलर का रोब्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे हमारे प्यारे से ब्लैक कलर के रोब्स में रेडी करना। और उसके बाद इसके फॉरेड रिबन को भी निकाल देना। और इसका उसने वांगजी कमर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तालिस्मान भी निकाल देना। वांगजी ने इसे पकड़ते हुए कहा, ये मेरी। तभी विंग ने कहा, वो तुम्हारी जो भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये लान कबीला नहीं है, लान वांगजी। वांगजी चुप हो गया। दासियों ने हंसते हुए कहा, एम्परर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर विंग ने कहा, उसके बाद विंग वांगजी के पास आ गया। विंग ने वांगजी की चिक्स के ऊपर अपनी फिंगर को फिराते हुए कहा, मेरे रूम में लेकर आना, उसके बाद जो करना है मैं करूँगा। दासियों ने हंसते हुए कहा, ओके एम्परर, हम अभी से ले जा रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ ले जाओ। वांगजी विंग को ही देख रहा था। विंग एक ईबल स्माइल के साथ वांगजी को घूर रहा था। विंग को देखकर न जाने क्यों आज वांगजी को पहली बार डर लगता है। जिस विंग को देखकर वांगजी को सबसे ज़्यादा खुशी फील होती थी, आज उस विंग को देखकर वांगजी को बहुत ज़्यादा डर फील होता है। उसे देखकर वांगजी सच में डर रहा था आज पहली बार, और वो इस डेविल से विंग को देख रहा था। वो दासिया वांगजी को लेकर चला गया। वांगजी ने देखा ये कबीला बहुत बड़ा है, ऊपर लिखा हुआ है वी कबीला, वी मेंशन। इसे देखकर वांगजी समझ गया कि ये विंग का अलग कबीला है जहाँ पर विंग रहता है। और वांगजी वहीं पर अंदर आ गया। उसे देखा अंदर बहुत सारे इंसान हैं, बहुत डिसिपल्स है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। वो लोग वांगजी को लेकर एक रूम में आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा, सुनिए आप जाकर नहा लीजिए, वहाँ पर बाथरूम है, ज़्यादा वक्त मत लगाना, हम आपके लिए कपड़े निकाल रहे हैं, ठीक है? और ये फॉरेड रिबन। और वो लोग खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। वांगजी ने कहा, मैं खोल लूँगा। वो लोग वांगजी को देख रहे थे। वांगजी एक कदम पीछे हट गया। उन लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन खोल लेना, ठीक है? वांगजी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांगजी ने उस रिबन को खोल लिया और एक बॉक्स में रखते हुए कहा, मैंने इसे रखा है। उन लड़कियों ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वांगजी ने साइड में रखते हुए कहा, इसे हाथ मत लगाना। उन लड़कियों ने कहा, ठीक है। वहाँ पर एक डिसिपल आ गया। उसने कहा, राजकुमार विंग ने कहा है वांगजी की जितने सारे ज्वेलरी और जितने सारे उसके पास चीज़ें हैं वो सब कुछ एक बॉक्स में देकर उन्हें देने के लिए बोला है। फिर उस लड़की ने उस बॉक्स को उठाते हुए कहा, ये लो, यहाँ पर सब कुछ है। वांगजी ने कहा, रुक जाओ, लेकिन उसने उस डिसिपल्स को दे दिया था। उसके बाद वो लोग लेकर चले गए और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।